नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपी क्लास में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं यूनिक पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 देखेंगे। ये आपका जो सेट बनाया गया है 9th और 10th के पाठ्यक्रम पर आधारित है दोस्तों। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में भी शेयर करें और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रीजन कीजिए। दोस्तों कोशिश कीजिए कि पर डे 2 से 3 सेट लगा लेना, ठीक है? चाहे आप किसी के भी लगाइए, पर डे 2 से 3 सेट लगा लेना और दोस्तों 70 प्लस लेकर आना है। चाहे किसी का भी सेट लगाइए 70 प्लस लेकर आइए, ठीक है? और दोस्तों आपका जितना भी मार्क्स आता है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, ठीक है? चलिए दोस्तों सेशन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है एचटीटीपी में कितना स्टैंड पार्ट का प्रयोग किया गया है, कितना क्या किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 80 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है डाटा में बाइट्स को डैश डैश कहते हैं, क्या कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका 1 बाइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है राग दरबारी के रचनाकार कौन है। राग दरबारी के रचनाकार कौन हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, श्री 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 लाल शुक्ला हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे सदाचार में कौन सा संधि है, इसमें से बताना है कौन सा संधि हो जाएगा सदाचार में। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा या व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है, व्यंजन संधि। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी के तीनों ओर से पानी वाला स्थल क्या कहलाता है। तीनों ओर से स्थल क्या कहलाता है, ये आपका हो जाएगा 5 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये आपका द्वीप हो जाएगा। अगर चारों ओर से बोल देगा तो उसे क्या कहते हैं, वो आपका द्वीप कहते हैं, ठीक है। और तीनों ओर से प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है अधीश में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, इसमें से कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये अधि हो जाएगा, ठीक है, इसमें अधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है ऊँट के मुंह में जीरा लोकतिया का अर्थ क्या हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, आवश्यकता की अपेक्षा बहुत कम वस्तु, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों इंग्लिश से, आप लोग इंग्लिश स्किप नहीं करना। इस 3 से 4 अंक आप अगर आप प्राप्त कर लेते हैं तो आपका एग्जाम आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहला को आपको भरना है यहाँ पे जो सही है, ठीक है। राम इज डैश डैश प्लेइंग ए क्रिकेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, हैज बीन हो जाएगा, ठीक है, हैज बीन। सिंस में यहाँ पे सिंस देख लीजिएगा, सिंस किस में लगता है, ये आपका हैज बीन लग। अगला क्वेश्चन कहता है आई डोंट बिलीव ए वर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, सेज हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव टू पैसिव, यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ही हैड हर चेक यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 का करेक्ट आंसर ये आपका ए हो जाएगा, ए चेक वाज हेडन ओवर द हेयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द एक्सप्रेस इन द सम सेंटेंस ओवर एक्टिव टू पैसिव, यहाँ पे एक्टिव टू पैसिव इसको भी बनाना है। ऑन शुड वी अवॉइड बैंकिंग बॉन और लेस, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है विच द फर्स्ट बिट्स इन द, यहाँ पे भी वही करना है, खाली जगह को भरना है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा व्हेन ही इज द पार्टनर डैश पैटर्न डैश डैश हर पैटर्न्स ही से वेयर फुल द ट्रेड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये फ्रॉम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपका है लुक फॉरवर्ड टू डैश डैश यू, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है दो चिल्ड्रेन डैश इज वेरी हेल्दी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, लुक्स। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपका है सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच द बेस्ट एक्सप्रेस इन द सम सेंटेंस इनडायरेक्ट, यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है, ठीक है। डॉक्टर सेड दैट टू पेशेंट टेक कंप्लीट रेस्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर तीनों अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है। तीनों अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा हो जाएगा, ये आपका पानी हो जाएगा। पानी होता है जो आपका द्रव, ठोस और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु द्रव नहीं, इसमें बताना है कौन सा वस्तु है जो द्रव नहीं है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्युत है जो द्रव नहीं है। वायु द्रव हो जाएगा, वाष्पन हो जाएगा, ये द्रव हो जाएगा, ठीक है, नहीं पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हमारे शरीर में भोजन पाचन एवं अवशोषण का मुख्य अंग होता है, इसमें से कौन सा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, छोटी आंत, ठीक है। भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कीटभक्षी निम्न में से कीट के लिए भक्षण करती है, कौन से कीट के लिए भक्षण करती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये प्रोटीन के लिए करता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन कहता है दूध खट्टा क्यों हो जाता है? दूध खट्टा क्यों हो जाता है? दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये आपका लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है मक्खन में कौन सी विटामिन बहुत होता है? मक्खन में सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विटामिन ए पाया जाता है। मक्खन में सबसे ज्यादा विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें से वो कौन सा नहीं हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये पादप मृदा का उपयोग। पादप मृदा का उपयोग नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है एडेमिक पादप वो होते हैं, एडोडेमिक पादप कौन सा होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यह बी हो जाएगा, जो सिर्फ कुछ स्थानों पे सीमित रहते हैं, जो सिर्फ कुछ ही स्थान पे सीमित रहता है। अगला क्वेश्चन कहता है एपीकल्चर का वैज्ञानिक विधि से जो उत्पादन होता है, एपीकल्चर में किसका उत्पादन किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, शहद से होता है, ठीक है, शहद से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका स्तनधारी प्राणी में रक्त का सबसे अधिक मात्रा निम्न में से होता है, किस में होता है? ये आपका गर्म ताप वाला कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये पालतू बकरी, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न रोग नहीं है? इसे इसमें बताना है प्रोटोजोआ द्वारा कौन सा उत्पन्न रोग नहीं है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये टाइफाइड है, ठीक है, टाइफाइड नहीं होता है प्रोटोजोआ से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है हरित ग्रीन प्रभाव, हरित ग्रीन प्रभाव का संबंध विश्व की ज्वालामुखी से है, किससे है? ये आपका क्या करता है सबसे ज्यादा? हरित ग्रीन प्रभाव से क्या होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये आपका गर्म करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा गर्मी उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका जल में जैव प्रदूषण उत्पन्न होता है, जल में जैव प्रदूषण किसके कारण उत्पन्न होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, घरेलू मल से होता है, ठीक है, घरेलू मल से होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तालाब में साफ जल निम्न में से कौन सी मानव गतिविधि से कम प्रदूषण करेगा? ये कम प्रदूषण करेगा किससे करेगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल में तैरना, तालाब में तैरने से हो जाएगा, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, तालाब में तैरने से जल कम प्रदूषण होता है। अगला क्वेश्चन कहता है मिनीमाता बीमारी किसके कारण होता है? इसे बताना है मिनीमाता किसके कारण होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मरकरी से, मरकरी युक्त मछली खाने से, मरकरी युक्त मछली खाने से होता है, ठीक है, मिनीमाता। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका दूध का पीएच मान कितना होता है? इसमें बताना है दूध का पीएच मान कितना होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 6.6 होता है, यानी हल्का अम्लीय होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है यौगिक एक अणु कम से कम कितने प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है? कितने प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह 2 से मिलकर बना होता है यौगिक, ठीक है। और मिश्रण बोले तो मिश्रण 2 से अधिक से मिलकर बना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण को क्या कहते हैं? क्वेश्चन आ ही गया, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये आपका यौगिक हो जाएगा, ठीक, यौगिक हो जाएगा। समांगी मिश्रण बोल रहा है, समान मिलाया जाएगा तो यौगिक बनेगा, अभी समांग मिलाया जाएगा तो वो आपका मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन नहीं है? इसे बताना है कौन सा है जो विटामिन नहीं है। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये लैक्टिक अम्ल है, ठीक है, ये लैक्टिक अम्ल, बाकी सब विटामिन है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है द्रव को सीधे वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव को सीधे वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये आपका वाष्पन हो जाता है, ठीक है, वाष्पन हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है, यही गलत है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस शरीर का अंग ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित करता है? ये कौन करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यकृत करता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और जितना जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है, और इस बार किसी भी हाल में एक सीट अपना पक्का कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसमें से कौन सा वन है जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी है, सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जंतु पादप है, उत्पादक है? इसे बताना है कौन सा जंतु उत्पादक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये शहद है, ठीक है, शहद उत्पाद करता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है
वनों एवं पेड़ों के वातावरण प्रदूषण कम करने करने हेतु जुलाई माह में लाखों की संख्या में पेड़ रोपण किए जाते हैं। इस अवसर को क्या कहा जाता है? इसे क्या कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वन उत्सव, वन महोत्सव। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है जिस निश्चित ताप पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बारे में बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, उसे परम ताप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वास्तविक मछली है? इसमें बताना है कौन सा है जो वास्तविक मछली है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपका जेली फिश हो जाएगा जो वास्तविक मछली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है ठोस द्रव गैस इन तीनों की बढ़ती हुई गतिज ऊर्जा आरोही क्रम में सजाना, इसमें से आरोही क्रम में सजाना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 43, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठोस द्रव गैस हो जाएगा। ठीक है, ठोस द्रव गैस ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है पदार्थ पदार्थ के ताप का संबंध अणु के किस ऊर्जा से होता है? पदार्थ का संबंध किस ऊर्जा से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 44 का करेक्ट आंसर ये आपका ए हो जाएगा, गतिज ऊर्जा से होता है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में सर्वाधिक गतिशील तत्व कौन सा होता है? इसमें सर्वाधिक गतिशील तत्व कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से किस धातु में केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है? किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखता है? इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आपका सोडियम हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है धातु सामान्यतः कठोर होता है परंतु इस कथन का अपवाद है, इसमें से कौन सा अपवाद हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अब सोडियम होता है जो बहुत मुलायम धातु होता है, इसे चाकू से भी आप काट सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है बहुत धातु जिसका गलनांक बहुत कम होता है, कौन सा धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है? इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये आपका पोटेशियम होता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस धातु के बने पात्र में अम्ल रखा जाता है? किस में रखा जाता है? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यह तांबा में रखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है एक वयस्क मानव शरीर में जल की मात्रा कितने परसेंट होती है? ये आपका कितना परसेंट हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 70%। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सॉरी डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यह समुद्री हो जाएगा। 3 हिस्सा समुंदर है, यानी 3 हिस्सा पानी है और 1 हिस्सा आपका थल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे प्राकृतिक में सर्प पादप पर निर्भर कीट को खाते हैं, यदि मोर सांप को खाता है तो कौन सा उपभोक्ता में आता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, खाद्य श्रृंखला सर्प में आता है, खाद्य श्रृंखला सर्प, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है डेसिबल किस में मापा जाता है? डेसिबल में क्या मापा जाता है? ये आपका वातावरणीय ध्वनि मापा जाता है। डेसिबल किसका मात्रक होता है? ध्वनि का होता है। ठीक है, अगला कहता है क्वेश्चन कहता है थर्मोस्टेट का प्रयोग किस में होता है? ये क्या होता है थर्मोस्टेट? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ताप की ओर ताप को स्थिर रखना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है अगर आलू को कागज के सफेद सफेद बिना छपी प्लेट पे ऊपर रखकर माइक्रोवेव से ओवन में रखकर दिया जाए तो आलू को गर्म किया जाता है परंतु प्लेट नहीं, यह कारण किस कारण से होता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है मोटर कार में शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ये केवल संवहन पर करता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ये आपका आयोडीन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है वर्ष 1857 के विद्रोह में कानपुर से कौन किया था? नेतृत्व कौन किया था? ये आपका नाना साहब ने किया था। ठीक है, और अगर ये पूछ ले बिहार से कौन किया था तो बिहार से ये आपका जगदीश कुंवर कुंवर जगदीश सिंह ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से नेता पावर एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ये आपका दादा भाई नौरोजिया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने किया था? ये कौन किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने किया था केसरी का, ऑप्शन डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है वर्ष 1904 में कितने क्रांतिकारियों के गोपनीय संपत्ति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? ये कौन किया था अभिनव भारत का आयोजन? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये बी.डी. सावरकर ने किया था, अभिनव भारत का बी.डी. सावरकर ने किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है बाल वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ये कौन हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ए हो जाएगा, ये लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस क्रांति द्वारा द फिलिपिस ऑफ द बॉम्बे नामक पुस्तक लिखा गया था? कौन लिखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, भगवती चरण बोहर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिटिश ब्रिटिश मिशन योजना ने पाकिस्तान की मांग को अमान्य कर दिया था? कौन किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कैबिनेट मिशन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन आपका है किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 में ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी? यह कौन किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से क्या 10 डिग्री चैनल को से अलग किया था? किसको किया था? ये आपका 10 डिग्री चैनल अंडमान निकोबार किया था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत उत्तराखंड में स्थित नहीं है? इसे बताना है कौन सा पर्वत है जो उत्तराखंड में नहीं स्थित है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, सिपकिल्ला दरा जो है ये आपका उत्तराखंड में नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारतीय प्रायद्वीपीय में पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे बड़ी नदी है? ये कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ताप्ती हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है चेचू काबिल कबीले के लोग अधिकतम शिकार और जंगली उत्पाद के बिक्री पर निर्भर करते थे, डैश डैश से पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? ये आपका पाया जाता है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में पाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन कहता है मयूर गुड को भौगोलिक संकेत जीआई पंजीकरण प्रदान किया गया था, मयूर भारत के डैश डैश राजस्थान में, ये कहाँ पे है? मयूरभंज। यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन ए में हो जाएगा, केरल में मयूरभंज है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? एटम में न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, ये आपका चैडविक ने किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है फलों को पकाने के लिए कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सा है? फल को कौन सा गैस जो है कृत्रिम तरीके से पकाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये आपका एथिलीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी भूमि किसी देश में स्वामित्व नहीं है? ये कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मैरी वर्ल्ड लैंड। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हिंद महासागर के दूसरे सबसे बड़ा द्वीप है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ऑप्शन बी है, श्रीलंका हो जाएगा। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, और इस बार किसी भी हाल में अपना एक सीट पक्का कर लेना है। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी बिहार में कभी ना आई थी और ना आएगी। ठीक है, अब आगे आ भी सकती है लेकिन इतना बड़ा नहीं आ सकती है। ठीक है, इस बार किसी भी हाल में एक अपना सीट पक्का कर ही लेना है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा द्वारा भारतीय विभाजन को कब पारित किया गया था? ये कब पारित किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अगला क्वेश्चन कहता है प्रत्येक 2 वर्ष बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त किए जाते हैं? कितना किया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, यह आपका 1/3 होता है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं है? इसे बताना है कौन सा राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका द्रविड़ मुन्नेत्र कळगम। अगला क्वेश्चन कहता है रुधिर में प्लाज्मा किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित करती है? किसके द्वारा करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ये लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे बताना है कौन सा कथन है जो सही है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का सी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भारत राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल के नियुक्ति की जाती है। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य के शरीर में रक्त का कौन सा रोग का प्रतिरोध करता है? इसमें से कौन सा करता है? ये आपका करता है WBC। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में मध्यवर्ती
प्रस्तर युग के सांच्य मिला था। ये कहाँ से मिला था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 81 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, आपका मुंगेर से मिला था। दोस्तों बिहार जीके से भी आपका 1-2 क्वेश्चन आ ही जाता है, ठीक है। इसलिए चैनल पे इसका वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, आप एक बार जरूर जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में प्राप्त मौर्यकाल अभिलेख की लिपि कौन सी है? कौन सा हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ब्राह्मणी हो जाएगा, ठीक है, ब्राह्मणी। अगला क्वेश्चन कहता है, छठी शताब्दी में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। इनमें से किस महाजनपद में वर्तमान में बिहार क्षेत्र में स्थित है? ये कितना महाजनपद है जो बिहार में स्थित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 83 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपका 3 जो है बिहार में है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, अंग महाजनपद की राजधानी थी। अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये आपका चंपा में है अंग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था? ये किसके साथ विवाह किया था? ये आपका सभी के साथ किया था, चेलना के भी साथ किया था, कोली देवी के साथ भी किया था, खेमा के साथ भी किया था। अगला क्वेश्चन कहता है, केंद्र सरकार निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्खनन के लिए बिहार सरकार को मंजूरी प्रदान की गई थी? ये किसके लिए किया गया है? ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ये उपरोक्त सभी के लिए, क्रोमियम के लिए भी है, निकल के, पोटास, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी के द्वारा शैक्षणिक पर्यटक के लिए बिहार के कितने स्थल का चयन किया गया है? कितने स्थल का चयन किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, यह 5 को चयन किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, स्कॉच संस्था द्वारा किस राज्य को स्कॉच गार्डन्स गोल्डन अवार्ड्स प्रदान किया गया है? इसको किसको किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये अपना बिहार को किया गया, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन मैथ से है दोस्तों, मैथ को आप लोग वीडियो पॉज करके यानी रोक कर उसे सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। हम इसका आंसर बता देते हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इसका आप सरल करके मान निकालना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये आपका 2 रूट प्लस 3 रूट। अगला क्वेश्चन कहता है, ये सरल करना है, इसका मान बताना है, ठीक है। इसे आप आसानी से बना लीजिएगा, इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, एक कक्षा में 20 विद्यार्थियों का विज्ञापन औसतन अंक 68 है। यदि विद्यार्थियों में क्रमशः 72 तथा 61 है तो 48 तथा 65 के लिए गए हो तो औसतन अंक बताना है। यहाँ पे औसत अंक बताना है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपका 69 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, 11 संख्याओं का औसत 35 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 32 है, अंतिम 6 और 37 तो छठी संख्या बताना है। यहाँ पे छठी संख्या बताना है, इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आपका 29 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कहता है, यदि एक व्यक्ति 20% वेतन प्राप्त करने पर उसका वेतन 2400 हो जाता है तो उसका पूर्व वेतन कितना था? ये बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 94, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, यहाँ पर 2000 हो जाएगा, ठीक है, 2000 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका सरल ही करना है, ठीक है। इसमें एक्स का मान बताना है, अनुपात में बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 95 का सी हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, ए और बी क्रमशः 11,600 रुपया 14,400 रुपये निवेश करते हैं प्रारंभ व्यापारी में। व्यापार के आरंभ में किए ए ने 12 माह तथा बी ने किए 6 माह निवेश किया था। अंतिम बी का हिस्सा 900 है तो कुल लाभ बताना है, यहाँ पे कुल लाभ बताना है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96, करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 23,500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, मोटा और किस मंत्रालय ने मिलकर अमृत जनरल अभियान नए भारत में स्वप्न का शुभारंभ 7 जून 2023 में किया है? कौन किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, महिला बाल विकास। अगला क्वेश्चन कहता है, भारतीय संरक्षण एवं अनुसंधान संगठन ने किस मिसाइल का परीक्षण 7 जून 2023 में किया है? ये किसका किया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ये अगिन मिसाइल का किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है आपका, 7 जून 2023 में विश्व खाद्य सुरक्षा मनाया गया है। इस वर्ष की थीम क्या है, या इस वर्ष का थीम बताना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, खाद्य गुणवत्ता और सजीव सुरक्षा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है, अर्जेंटीना में स्ट्राइकर मिलियोनो मेसी जून 2023 में किस फुटबॉल क्लब में शामिल हुआ था? किस में हुआ था? इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ये आपका इंटर मियामी में हुआ था, ठीक है।
दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए और जितना से जितना हो सके आप लोग सेट लगाइए और रिवीजन कीजिए, ठीक है। अब आपका एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, ठीक है। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अब सब काम छोड़कर अपने पढ़ाई में लग जाइए, ठीक है। इस बार किसी भी हाल में एक अपना सीट पक्का कर लेना है, क्योंकि बहुत बड़ा वैकेंसी आया हुआ है 21,391, जिसका 5 गुना रिजल्ट बनाएगा, यानी 1,07,000 रिजल्ट बनेगा, ठीक है। इसमें आपको एक सीट अपना किसी भी हाल में पक्का कर ही लेना है।